Hello listeners, welcome to our English class. This is your English teacher, Mrs. Preeti, going to start the chapter Low Spring Part 2. I Want to Drive a Car by Anish Jam. This part describes the miserable life of the Bengal makers in the town of Firozabad. These peoples have been exploited by all sections of society, while the elders have learned to live with their lot. The younger generation does have some dreams of their own. They want to get out of their family tradition and live a better life. So let's begin our chapter. Mukesh insists on being his own master. It means Mukesh wants to be his own master. अपना मालिक खुद बनना चाहता था, यानी किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहता था. I will be a motor mechanic, he announces. उसने अनाउंस किया कि मैं क्या बनूंगा, मोटर मैकेनिक बनूंगा. Do you know anything about cars? I asked. I asked means द ऑथरेस आस्क और ऑथर आस्क. वो पूछती है क्या तुम कुछ कारों के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. और उसने सीधा मेरी आँखों में देखा, यानी मेरी तरफ देखा और आंसर किया कि मैं कार ड्राइव करना सीख लूँगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town, Firozabad, famous for its bangles. Looms means unclear. Mirage means unrealistic hope, यानी पूरी ना होने वाली उम्मीद या विश. अब क्या था, उसका सपना कैसा था, अनरियल था. अनरियल था मतलब कभी ना पूरा होने वाला ऐसा सपना था. और कहाँ पे, जो जैसे फिरोज़ाबाद जो टाउन है उसकी स्ट्रीट्स कैसे डस्ट से भरी रहती हैं, वैसे ही उसका जो सपना था उस डस्ट में क्या था, उसका सपना कभी ना पूरा होने वाला था. और फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस था, बेंगल्स के लिए फेमस था. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स. और हर दूसरी फैमिली क्या थी, फिरोज़ाबाद की जो किस चीज़ में एंगेज थी, किस चीज़ में काम करती थी, सिर्फ बेंगल मेकिंग में ही काम करती थी या बेंगल मेकिंग का ही काम करती थी. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वेमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ये क्या था, जो फिरोज़ाबाद था वो इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ का एक सेंटर था है. मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेंगल बनाए जाते हैं, तो उसका एक सेंटर है वो. और जहाँ पे क्या होता है, काफ़ी जो फैमिलीज़ हैं वो क्या करती हैं, फर्नेस के चारों तरफ रहती हैं. फर्नेस मीन्स आग की भट्टियाँ, और ग्लास वेल्ड करती हुए. और जो लेडीज़ हैं इस लैंड की, यानी इस पूरी इंडिया की जो लेडीज़ हैं, उनके लिए चूड़ियाँ बनाते हुए यहाँ की जो जनरेशन थी वो बिता दी है उन्होंने, यानी पीढ़ियाँ बिता दी हैं, ऐसा लगता है. मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम. उनमें से एक मुकेश की फैमिली भी है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. और ये कोई नहीं जानता है, यानी उन लोगों में से कोई नहीं जानता है कि ये इलीगल है. इलीगल मीन्स अवैध है बच्चों के लिए किस चीज़ में काम करना, ग्लास फर्नेसेस में काम करना, आग की भट्टियों में या कांच की भट्टियों में काम करना विद हाई टेम्परेचर. वहाँ पे क्या है, आग के कारण क्या होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है. और डिंगी सेल्स, डिंगी क्या होता है, डार्क एंड डर्टी. तो गंदे सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स में काम करना विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे ना तो रोशनी है
और ना ही एयर है, वहाँ काम करना इलीगल है, लेकिन वो ये बच्चों के लिए जानते नहीं हैं कि बच्चों के लिए ये इलीगल है। That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब क्या है कि अगर कानून लागू हो जाए, एनफोर्स मीन्स टू पुट इनटू इफेक्ट, लागू हो जाना कोई चीज़, अगर कानून लागू हो जाए तो वो उनको बाहर निकाल देगा उसमें से। और जो 20,000 जो बच्चे हैं कहाँ काम करते हैं, हॉट फर्नेस में काम करते हैं। और स्लोग मीन्स होता है बेटा टू वर्क हार्ड एट डिफ़िकल्ट वर्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी। तो वो क्या है, बच्चों को उन फर्नेसेस से, हॉट फर्नेसेस से निकाल देगा जो दिन रात वहाँ काम करते रहते हैं, और यहाँ तक कि जो उनकी आँखों की रोशनी है, ब्राइटनेस है उनकी आइज़ की, वो भी वो खो बैठते हैं। मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब क्या था, beam means to become bright. अब उसकी आँखों में चमक था, वो मुझे अपनी मर्जी से घर लेके जाता है या ले जाना चाहता है, तो उसे प्राउड भी फील कर रहा था ये कहते हुए कि वो जो उसका घर है रीबिल्ट हो रहा है, यानी दोबारा से बनाया जा रहा है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. अब हम चले, कहाँ से चले, स्टिंकिंग लेन्स थी और जो कि गार्बेज से चौक थी, कूड़े करकट से ब्लॉक थी, उन लेन से गुजरे और जहाँ पे स्मेल आ रही थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवल्स, हॉवल्स मीन्स होती हैं झोपड़ियाँ, जो गंदे गंदे घर होते हैं, मतलब टूटे फूटे, उनको वही खड़े थे बस, और क्रम्बलिंग वॉल्स के साथ वही रिमेन बचा हुआ था उनका। उनके वॉबली डोर्स थे, वॉबली डोर होते हैं अनस्टेबल, मतलब बार बार खुल जाने वाले एकदम से, और विंडोज़ भी नहीं थी। और जो फैमिलीज़ थी वो कैसे, पुराने टाइम की तरह, प्रेमेबल स्टेट मीन्स पुराने टाइम की तरह। जो एनिमल्स और ह्यूमंस थे वो क्या थी, क्राउडेड, वहीं रहती थी। को एग्जिस्टिंग मीन्स क्या होता है, लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहना, वहीं ह्यूमंस रहते हैं वहीं एनिमल्स रहते, तो इतनी भीड़ भाड़ थी वहीं पे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. अब क्या था, वो भी एक ऐसे ही घर के सामने रुकता है, कौन, मुकेश, और उसको बैंग मीन्स धकेलना, वॉबली आयरन डोर था, उसको अपने पैर से धकेलता है और उसको खोलता है, पुश करके खोलता है, ओपन करता है उसको। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, शेक मीन्स हट, हम आधी बनी हुई किस में, हट में एंटर किया हमने। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैश्ड विद डेड ग्रास, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर which sits a large vessels of sizzling spinach leaves. It means क्या था, जो एक हिस्सा था हट का, वो क्या था, कवर्ड था डेड ग्रास से, जैसे सूखी हुई घास होती है उससे कवर्ड था। और वहाँ क्या था, एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, तो उसके ऊपर क्या था, एक बड़ा सा वेसल, किस चीज़ की, सिजलिंग होती है, साउंड ऑफ फूड फ्राइंग, जो फूड की फ्राई करने की आवाज़ होती है उसको सिजलिंग बोलते हैं। उसके अंदर क्या था, जो स्पिनिच लीव्स थे वो फ्राई हो रहे थे उस बड़े से वेसल में। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, प्लेटर मीन्स अ बिग प्लेट, जिसको हम थाली बोलते हैं। अब ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर क्या था, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की जो प्लेटर थी वो रखी हुई थी, उसके अंदर क्या थी, और भी चॉप्ड वेजिटेबल्स थी। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील
फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक, एक कमजोर लेकिन यंग वेमेन क्या थी, क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, किसके लिए, पूरी फैमिली के लिए, इवनिंग मील के लिए तैयारी कर रही है या कुक कर रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, आंखों में उसके क्या है, धुआं है, लेकिन फिर भी स्माइल करती है वो। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो कौन है, मुकेश की जो एल्डर ब्रदर है मुकेश का, उसकी वाइफ है। Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. अब क्या है, ज़्यादा एज में तो बड़ी नहीं है, यानी उम्र की ज़्यादा बड़ी नहीं है, और लेकिन उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको कमांड करते हैं, कैसे, बहू, बहू कह के उसको बुलाते हैं, या फिर उसको डॉटर इन लॉ भी बोलते हैं घर की, जो कि ऑलरेडी इंचार्ज है 3 मैन की, 3 आदमियों की। कौन कौन, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर, और उनके पिताजी। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, ओल्डर मैन हियर मीन्स मुकेश फादर, जब मुकेश के फादर अंदर आते हैं, एंटर करते हैं, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। वेल मीन्स होता है घूंघट, यानी कवर कर लेना फेस को। अब क्या था, जब उनके फादर एंटर होते हैं, ओल्डर मैन मीन्स जो बूढ़े व्यक्ति हैं, वो एंटर करते हैं, तो वो क्या करती है, जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती हैं और फेस के नज़दीक घूंघट को ले आती हैं, यानी फेस कवर कर लेती हैं। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रीति रिवाज मानते हैं, रीति रिवाज माना जाता है इंडिया में, कस्टम डिमांड करता है। डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, क्या माना जाता है कि जो डॉटर इन लॉ हैं, बहुएं हैं, उनको क्या करना चाहिए, घूंघट करना चाहिए, अपने फेस को कवर करना चाहिए, किसके सामने, जो मेल एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनके सामने घूंघट करना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बेंगल मेकर, इम्पॉवरिश मीन्स मेड पुअर, यानी गरीब। अब इस केस में क्या था, इस मामले में क्या था, जो वो एल्डर व्यक्ति था वो क्या सा था, काफ़ी ही गरीब ही है, मतलब जो बूढ़ा व्यक्ति है यानी उनके फादर हैं वो काफ़ी पुअर हैं, गरीब हैं, एक गरीब बेंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर और वर्क, क्या था, इतने मेहनत के बाद भी, इतने सालों में मेहनत के बावजूद भी, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school। अब क्या था, इतनी मेहनत के बाद भी, पहले वो क्या है, टेलर थे, फिर वो बेंगल मेकर, और फिर भी क्या है, वो फेल हैं, असफल हैं, किस चीज़ के लिए, रेनोवेट करने के लिए अपने हाउस को, यानी नया बनाने के लिए अपने घर को, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने में वो क्या हैं, असफल हैं। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles। सिर्फ क्या था, एक ही चीज़ उन्होंने मैनेज किया है, क्या सिखाना उन्हें, अपने बच्चों को क्या सिखाना, जो कि वो जानते हैं, किस चीज़ की कला, बैंगल बनाने की कला, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। बस एक ही चीज़ है जो वो जानते हैं और अपने बच्चों को उन्होंने सिखाई। सो this is the end of the part. Hope you understand it well. You will get the next part in next video. Thank you.